हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड पर जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं ना, कोट कास्ता। जी हाँ दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ कोट कास्ता गांव। ये जालोर जिले का ऐतिहासिक गांव है। बिनमाल से 20 किलोमीटर दूर है और जालोर से 65 किलोमीटर दूर है। सामने रामदेव जी का भव्य मंदिर है और गाँव के मुख्य द्वार के बाहर मैं खड़ा हूँ और वहीं से ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। और इस गांव का इतिहास बताऊंगा। यहाँ जो घटना घटी वो बहुत रोचक है, वो आपको बताऊंगा। और ये जो प्रवेश द्वार आप दिख रहे हैं, ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, ये गांव का सामने देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है। और ये कोट गांव, इसके चारों ओर कोट खींचा हुआ है, इस कारण से इसका गांव का नाम कोट। और गांव के इस कोट के बाहर का जो गांव है वो कास्ता कहलाता है। अब वर्तमान में दोनों एक हो गए हैं, तो कोट कास्ता इसका नाम है। और दूर जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, वहीं पर एक छोटा सा गढ़ बना हुआ है जहां एक घटना घटी थी और उससे जुड़ा हुआ इतिहास है। दोस्तों, ये 210 साल पुराना एक गांव है कोट। और ये महाराजा मान सिंह जी के समय भीमनाथ जो योगी थे नाथ संप्रदाय के, उनको जागीरी में दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है जलंधर नाथ प्रवेश द्वार कोट कास्ता। और वो जलंधर नाथ के उपासक थे और उसका मैं पूरा इतिहास भी बताऊंगा। दोस्तों, जब 1803 में मान सिंह जी मारवाड़ के महाराजा बने तो आयस देवनाथ जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। आयस देवनाथ जी के भाई थे भीमनाथ सिंह। भीमनाथ जी को ये जागीरी में ये कोट गांव दिया था, जिन्होंने यहाँ पर इस गेट का और गुड़ का निर्माण करवाया। हालांकि खर्चा सब महाराजा मान सिंह ने दिया था। तो गेट के अंदर प्रवेश करने पर दोस्तों गांव का ये आम चौटा जो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इधर पीछे मुड़कर देखो तो वही गेट है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनसे मैंने सामान्य बातचीत करके जानकारी प्राप्त की, रास्ता पूछा गढ़ तक जाने का। जो आप देख रहे हैं ये श्रीमाली ब्राह्मण हैं यहाँ, और ये छोटी काशी किसी वक्त कही जाती थी। यहाँ के श्रीमाली ब्राह्मण वेद पाठी हैं, वेदों के ज्ञाता थे, बहुत एक से एक बढ़कर ज्ञानी यहाँ हुए हैं। आज तो सभी लोग लगभग बाहर ही रहते हैं, कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं। और सामने ये जो है देख रहे हैं चोटी पहाड़ की, वहीं पर गढ़ है। तो चलो दोस्तों, गलियों से होते हुए मैं आपको वहाँ लेकर के जा रहा हूँ, गढ़ बताऊंगा और वहाँ जो घटना घटी थी वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ जो द वॉरियर फिल्म की शूटिंग हुई थी, उस दौरान मैं शूटिंग देखने आया था 1998 में। वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी फिल्म, जिसमें इरफान खान था, वो हीरो था। और दोस्तों, दूर से ही देख रहे हैं आप प्रवेश द्वार, ये दूसरा प्रवेश द्वार है जो गढ़ के अंदर जाने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं पर हम बाहर खड़े थे और वहाँ देखो इधर से ये दुर्ग भी दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर शूटिंग चलती थी, मैं यहाँ बाहर खड़ा था और गेट के अंदर से घोड़े पे बैठ करके इरफान खान नीचे उतर के घोड़ों को दौड़ा रहे थे। और यहाँ एक हाट लगाई हुई थी, आसपास के गांवों के लोगों को पारंपरिक वेशभूषा में बुलाया था। और ये जो गढ़ है आप देख रहे हैं और ये झरोखे दिखाई दे रहे हैं, ये इसी गढ़ पर इसी झरोखे से एक महिला यहाँ गिर करके और उसने अपनी आत्महत्या की थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। कौन महिला थी और क्या उसके साथ में घटना घटी थी, संपूर्ण घटना आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार गढ़ के अंदर का। हालांकि दरवाजा तो लकड़ी का था, वो सड़ गया बिना देख रेख के कारण से, लेकिन अब लोहे का दरवाजा लगाया। ये दीवार ढह गई थी और अभी इसका वापस दीवार को नई बनाई है। और यहाँ पर ये लीज पर दे दी गई है होटल बनाने के लिए। होटल का भी अंदर काम चल रहा है। तो ये नया प्रकोठा बनाया है जिसमें पारंपरिक लुक तो नहीं आ रहा है, नए पत्थर है, नया सीमेंट है, लेकिन फिर भी पहले के बजाय काफ़ी ठीक है। और इसी गढ़ के अंदर मैं आपको ले जाऊंगा, दिखाऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा। तो आप जुड़े रहें। और चलो दोस्तों, फिर गेट के अंदर से होते हुए गढ़ के अंदर जाते हैं। और इसी जगह से घोड़े दौड़ाते हुए इरफान खान आता था, हमने देखा। मैं यहाँ करीबन 2.5-3-4 घंटे तक लगातार शूटिंग देखता रहा। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ आई हुई थी और ये आप दुर्ज बने हुए आप देख रहे हैं। और ये लोहे का दरवाज़ा है और इसको खोल करके अंदर की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। ये पारंपरिक लुक नज़र नहीं आता, ये बाद में लोहे का दरवाज़ा बनाया। हालांकि ये अंदर की तरफ मैंने प्रवेश किया तो अंदर की तरफ प्रवेश करने पर ये दरवाज़ा, ये भी ऊपर से टूटा हुआ पतले के टीन, लोहे के टीन शेड लगा रखे हैं। और ये सामने होटल बन रही है, आप देख रहे हैं। ये होटल यहाँ बन रही है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रिलीज पर दे दी गई है, काम चल रहा है, जनरेटर लगे हुए हैं। और ये जो गेट के अंदर जाते ही बाईं तरफ ये आप घोड़े पर छतरी बनी हुई है और कुछ नहीं है, नीचे कुछ लिखा हुआ होगा तो भी पढ़ने में आ नहीं रहा है, और शायद लिखा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसका विभिन्न इतिहासकारों ने इसका उल्लेख भी किया है। और ये ऊपर की तरफ सुरक्षा के लिए ये बुर्ज बने हुए हैं, वहाँ तक जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। ये पत्थर काफ़ी पुराने लग रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये खंडर बता रहे हैं कि इमारत किसी वक्त में कितनी बुलंद थी। और ये गढ़ है और ये गढ़ का उत्तर की तरफ का ये दरवाज़ा है
प्रवेश द्वार है। ये 2 मंजिला है, पीछे का भाग है वो 3 मंजिला है दोस्तों। और यहाँ बहुत बड़ा एक चबूतरा भी है जहाँ पर बैठक हुआ करती थी। जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब इसकी मरम्मत की गई थी और अंदर के भाग पर बैठ के, और वो भी संपूर्ण प्रकार के हमारी रियासत काल के जो ठाठ बाट थे उस प्रकार का दृश्य उस फिल्म में दिखाया गया है। 1 महीने तक शूटिंग चली थी। आसपास के लोगों को ट्रैक्टरों में भर भर के लाया जाता था। बहुत से लोगों को रोजगार मिला। यहाँ भीड़ रहती थी, शूटिंग देखने के लिए लोग आते थे। तो चलो दोस्तों अंदर की तरफ भी जाते हैं। और ये पत्थर भी इधर उधर बिखरे हुए हैं दोस्तों। वैसे तो मेहरानगढ़ और चित्तौड़ के दुर्ग बहुत पुराने हैं, लेकिन रख रखाव के कारण से आज भी अच्छी हालत में है। जबकि ये मात्र 210 साल पुराना है, 210-5 साल पुराना है, लेकिन बहुत खंडर हो गया है बिना देख रेख के कारण से। मरम्मत के अभाव में ये जर्जर हो गया। ये तो प्राचीन दरवाजा, ये असली दरवाजा है, ऊपर झरोखा है। और यहाँ पर भी एक ये गाय की आकृति बनी हुई है और लेख लिखा हुआ है, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय पत्थर पर अंकित की गई। और नीचे एक शिलालेख है, पूरा लिखा हुआ है जो पढ़ने में आ नहीं रहा है। और आप देखें ऊपर मैं कैमरा करके दिखा रहा हूँ, ये जो दीवार है प्राचीर नज़र आ रही है। और इधर ये होटल का निर्माण भी चल रहा है। हालांकि इसको पत्थर को ये तोड़ करके पहाड़ी को बनाया है, जो आप स्पष्ट देख सकते हैं। और ये जो है पश्चिम वाला भाग, पश्चिम के भाग का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी लोहे के दरवाजे लगा रखे हैं। लकड़ियों के दरवाजे सड़ गए, खिड़कियाँ भी सड़ गई है। ऊपर भी देखो जाली लगा रखी है, ये लोहे की सब जालियाँ लगा रखी है। तो इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य था, जो पारंपरिक नज़ारा होता है, वो काफ़ी खंडित हो गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये पीछे का भाग जो यहाँ का जो जागीरदार था उसका मुख्य या निवास स्थान वाला भाग है। और सीढ़ियों से आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ। आप चलो अंदर की नज़ारा आपको दिखाता हूँ और मैं आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा। दोस्तों महाराजा मान सिंह जी के भाई थे भीम सिंह जी, जो मारवाड़ के महाराजा थे। भीम सिंह जी महाराजा बनने के बाद में उन्होंने अपने समस्त भाइयों को, चाचाओं को मरवा दिया। लेकिन महाराजा मान सिंह जी जैसे तैसे बच करके जालोर के किले में आए, 10 साल तक यहाँ पर रहे। जब राशन पानी समाप्त हो गया तो उन्होंने अहमदनगर, जहाँ से तखत सिंह जी गोद आए, वहाँ पर जाने का निर्णय लिया। ये गेट के अंदर जाकर के द्वार का अंदर का दरवाजा है जो ताला लगा हुआ है, अंदर ये बंद है। इसके ऊपर भी एक शानदार झरोका बना हुआ है। और ये झरोका, इसमें भी लोहे की जाली लगा रखी है। इस पर चमगादड़ खूब आती थी, तो उसके बचाव के लिए लोहे की जालियाँ उन्होंने लगा रखी है। कुछ हिस्सा खंडर के रूप में नज़र आ रहा है, दीवारें कुछ गिरी हुई भी हैं। और दरवाजे जो आप देख रहे हैं सामने पड़े हैं लकड़ी के, सड़े हुए, ये हटा दिए गए हैं और ये लोहे की जालियाँ लगा रखी है। ये आपको दिखा रहा हूँ। फिर दोस्तों जब राशन समाप्त होने लग गया तो महाराजा मान सिंह जी यहाँ से पलायन करने वाले थे, लेकिन जलंधर नाथ के पुजारी थे देवनाथ सिंह जी को जालोर का गढ़ छोड़ने से रोका और निर्धारित तिथि तक उनको रहने के लिए कहा और कहा कि तुम्हें मारवाड़ का राज मिलेगा और आप राजा बनोगे। तो मान सिंह ने कहा कि यदि मैं राजा बनता हूँ तो आप मेरे गुरु बनेंगे और आपके आदेशानुसार राज्य चलेगा। दोस्तों भीम सिंह जी का देहावसान हो गया। इंद्रराज सिंह भी जालोर के चारों ओर घेरा डाल के बैठे थे। घेरा हटाया, मान सिंह जी को लेकर गए जोधपुर और 1803 में मारवाड़ के महाराजा बने मान सिंह जी। अपने देवनाथ जी को वहाँ लेके गए, उनके भाइयों को लेके गए, देवनाथ जी को गुरु माना और उनके भाई भीमनाथ जी को ये कास्ता गांव जागीरी में दिया। और इसके पास की जो जगह वो कोट बना करके, यहाँ पर कोट बना करके ये गढ़ का निर्माण राजकीय खर्चे से करवाया और अब नाम है इसका कोट का। प्राकृतिक चट्टानें, शानदार इसका लुक है, इसको यथावत ही रखा है, तोड़ा नहीं गया है। और ये दरवाजा भी देखो, ये भी पुराना ही है जो ओरिजिनल रूप में विद्यमान। दोस्तों आईजी भीमनाथ जी के बेटे प्रागनाथ हुए जो यहाँ के जागीरदार थे, वो बहुत ही व्यभिचारी व्यक्ति था और यहाँ बहुत सारी उनसे संबंधित दंत कथाएं, जनश्रुतियाँ आपको मिलेगी। और वो यूँ लोग तो यहाँ आम लोग तो यूँ कहते हैं कि वो नवरोजा लिया करता था, हमने भी बचपन से सुना है, लेकिन इतिहास में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार दोस्तों वो गांव में कोई भी नवविवाहिता महिला देखता था, सुंदर महिला देखता था, तो उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर के आता था और उनके साथ में व्यभिचार करता था। दोस्तों उस समय गाँव में यहाँ बहुत सारे पुरोहित रहते थे, तो पुरोहितों की एक नवविवाहिता थी, उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर के आया और उनके साथ में व्यभिचार करने की कोशिश की। तो नारी बहुत चरित्रवान थी, वीरांगना थी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने यहाँ पर बहुत उससे संघर्ष किया, लेकिन वो नहीं माना। और जब अपने पास में आते हुए देखा नहीं माना तो उसने सबसे पहले उसको श्राप दिया और तेरे संतान नहीं होगी। और उसके बाद में वो नहीं माना तो ये जो देख रहे हैं आप झरोके, यहाँ से गिर करके 30 नंबर का जो झरोका है मैं दिखा रहा हूँ आपको ठेठ ऊपर, वहाँ से नीचे कूदी और नीचे कूद करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन व्यभिचारी के हाथ में वो नहीं आई, ये अपने इज्जत को दाव पर लगा दिया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसी वीरांगनाओं को बार बार हम नमन करते हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ की आन बान और शान आबाद रही है। दोस्तों यही वो गढ़ है आप देख रहे हैं, वहाँ से गिरी थी और ये उस दोस्तों ऐतिहासिक घटना स्थल से मैं आपको ये जानकारी दिखा रहा हूँ। यही वो दुर्ग है और यही वो तीसरी मंजिल का झरोखा है जहाँ से गिर करके उसने
इज्जत अपनी बचाई और जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दोस्तों उसके बाद से यहाँ का जो जागीरदार थे उनके प्रति लोगों के मन में कोई न तो सम्मान रहा न श्रद्धा का भाव रहा, वरना उससे पहले लोग बहुत सम्मान और श्रद्धा रखते थे। दोस्तों खुद बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो रखवाली कौन करेगा। तो ये तो वीरांगना चरित्रवान नारी थी जिसके तेज के सामने ये स्थिति बनी कि उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। दोस्तों उस सतीव्रता नारी का, चरित्रवान नारी का श्राप लगा और कई पीढ़ियों तक उनके संतान नहीं हुई और गोद लेकर के उन्होंने वंश चलाया। और दोस्तों गेट से बाहर आने पर ये दाईं तरफ आप देख रहे हैं एक हाथ का निशान है, नीचे पूजा पाठ भी होती है। ये सती का हाथ है ऐसा माना जाता है। ये वही सती है या और कोई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा मैं। हालांकि इसके नीचे लिखा हुआ भी है, पढ़ने की कोशिश की मैंने लेकिन पढ़ने में आ नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ पूछने पर हमें बताया गया कि केवलपुरी जी काफ़ी जानकार है, तो उनका बेरा गढ़ के पीछे ही मैं वहाँ आया हुआ हूँ, उनसे बात करते हैं। चलो बाबा जय गुरु महाराज की। जय गुरु महाराज। शुभ नाम आप रो? नाम था केवलपुरी। केवलपुरी जी आप अटेस विराजो? ठीक। अच्छा और जो गढ़ है ए जो नाथ जी होता है वह आप कहाँ लागे? वे हमारे कोई सनातन नहीं से। अच्छा सनातन में। अच्छा और आप कतरो पीढ़ियों ते ठहरो आप? मेरा हाँ 4-5 पीढ़ी जागीरी तो नातो रेसे? नाता जी। अच्छा भीमनाथ जी ना जागीरी मળી थी? ये बनायो जोधपुर दरबार मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी रा खर्चो लागोड़ो। हाँ खरसो मोहन सिंह जी रे सब तो। हाँ अच्छा मोहन सिंह जी गुरु था। हाँ मन ध्यान है मोहन सिंह जी रे गुरु था देवनाथ जी। देवनाथ जी और भीमनाथ जी ने भी गुरु मानता है जितना हमारा भाई था उन्होंने सबने लेगा था। बा ये पीढ़ी आली जी बरे गुरु हुआ। हाँ गुरु हुआ। पसे वापसी हमारे भीमनाथ जी रे पीढ़ी में एक हुआ था प्रागनाथ जी। प्रागनाथ जी भीमनाथ जी रा। हाँ प्रागनाथ जी था भीमनाथ जी रा। हाँ भीमनाथ प्रागनाथ जी रा था तेजनाथ जी। तेजनाथ जी अच्छा प्रागनाथ जी रा हुआ तेजनाथ जी। हाँ। और अटे जो वो पुरोहित वालों किस्सो हुआ तो वह वन टाइम प्रागनाथ जी रे टाइम री बात है। हाँ प्रागनाथ जी रे टाइम रमा पुरोहित कटा रहा था? हमें बहुत ध्यान ने कोई के गाड़ी रहता न पहला तो गोम रस बताओ इतिहास में तो 18 लकी उड़ाई पसे छोड़ी होने गोम। हाँ यो तो बना रोज स्थान है वो बारे पोल रे बारे है नहीं किला रे बारे हाथ है वो तो रावड़ा थी। हैं? रावड़ा बाग। अच्छा बना रो है। हाँ। तो बननो कोई सती माता रो कोई स्थान है नहीं? सती माता स्थान नहीं है। कोई नहीं आवता ही? आवे पहला आवता जाता। कौन है हमें? जोगेशनाथ। जोगेशनाथ पसे हम पुरोहित कोई नहीं गाँव में? हाँ एक भी नहीं वन बाद में पुरोहित राज छोड़े नहीं गया। पसे लाया अणन श्रीमालियन बना लीजिए गए हरमालिया खासो घर हमारे हमें तो थोड़े से पहला गणा था 12 गया हम आया तेरा गोदेश आई। गोदेश आया संतान नहीं बुआ। प्रागनाथ जी रहनी थी, तेजनाथ जी रहनी थी, मूलनाथ जी रहनी थी, दल्लूनाथ जी रे पासी हुई। वो खराब लागो और वो पड़ी थी वो झरोका थी पड़ी थी। हमला झरोको हो के साइड वालो ओ हमलो तीरो मेल है के तीरो खूणा माते। हाँ के है और निसी काकर है। निसी काकर थी। हाँ निसी काकर तो आड़ो कोट काढ़ी नु तोड़ी। अब दोस्तों यहाँ जलंधर नाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ के आपको दर्शन करवाता हूँ। ये प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं और अंदर का नज़ारा भी कोट नुमाई है आप देखें। और ये जलंधर नाथ जी का मंदिर है, यहाँ महादेव जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है। तो चलें दोस्तों दर्शन करते हैं। ये जलंधर नाथ जी का मंदिर है, सामने ज्योत प्रज्वलित है आप देख रहे हैं और ये मंदिर बना हुआ है शानदार और आपको दर्शन करवाता हूँ। ये मंदिर का अंदर के मूर्ति लगी हुई है आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ज्योत जल रही है और आप दर्शन कीजिए। जलंधर नाथ जी का प्राचीन मंदिर है लगभग 200 साल पहले का और यहाँ ये महादेव जी का मंदिर है, पास में हनुमान जी का मंदिर भी है। तो ये पूरा जो परिसर है यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे मंदिर हैं और ये बाहर निकलती है लक्ष्मी जी का जो श्रीमालियों का मंदिर है, महालक्ष्मी जी का मंदिर जो अंदर से बंद है, सुबह शाम आरती होती है। और ये दोस्तों ब्रह्मपुरी है जिसको किसी वक्त में छोटी काशी कहा जाता था। एक वक्त में यहाँ पर खूब सारे श्रीमाली रहते थे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।